बंगाल की चुनावी बिसात पर बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार है। ममता बनर्जी को बागियों के सहारे मात देने का काउंटर प्लान काम करने लगा है। चुनाव से पहले दीदी के कुनबे टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और बारी बारी से अपने बिछड़ रहे हैं। लेफ्ट की सत्ता को 40 साल बाद बंगाल से उखाड़ फेंकने वाली बाघिन अकेली बढ़ती जा रही है। सवाल यही है, क्या ममता के बागी बिगाड़ेंगे दीदी का खेल? ममता के पुराने साथी कैसे दीदी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं तैयार? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? ममता ने अगर सत्ता में 40 साल से जमी लेफ्ट को उखाड़ फेंका था तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके मजबूत और भरोसेमंद सिपह सालारों का था, जो न सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूती देते थे, रणनीति बनाते थे, बल्कि आंदोलन में भी ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। लेकिन ममता की एकला चलो नीति, परिवारवाद और बाहरी कॉर्पोरेट लोगों पर ज्यादा भरोसे ने इन लोगों को ममता से दूर कर दिया। ममता के तुरुप के इक्के चुनाव से ठीक पहले उनसे छिटक गए हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या बीजेपी की बढ़ती ताकत नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, या फिर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं परिवारवाद और अनुशासनहीनता और तमाम असंतोष नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? करेंगे आज इसी की पड़ताल। आखिर बंगाल में दीदी के खिलाफ बगावत क्यों? बंगाल की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और आज के हालात को देखते हुए लाख टके का सवाल यही कि अब दीदी का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? क्योंकि बंगाल में नेता पाला बदल रहे हैं और सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी में भगदड़ है और काडर में ईंट पत्थर चल रहे हैं। अभी तक जो कार्यकर्ता साथ साथ थे वो नेताओं का पाला बदलने के साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। सत्ता का समीकरण बदल गया है, झंडा बदल गया है, नारे बदल गए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आपको बताएंगे बीजेपी की आक्रामक रणनीति का तोड़ तलाश रही टीएमसी में किस कदर तोड़फोड़ मची हुई है और इस बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है। मुकुल राय उनका नंबर 1 सेनापति थे। मुकुल राय बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है। तो एक्चुअल फैक्टर ये है कि मुकुल राय पार्टी में आई, पूरा बूथ का जो है हिसाब किताब, कंट्रोल, कौन कहाँ है, मुकुल राय से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आने वाले दिनों में बीजेपी ने बहुत तरक्की की, आप देखना मुकुल राय का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और शुभेंदु वहाँ जिसके साथ मिलके इस चुनाव में काम होगा, सुनील देवधर, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बंगाल में इतिहास बहुत जल्दी खुद को दोहरा रहा है। साल 2011 में जिस तरह कांग्रेस के नेताओं का पलायन ममता की पार्टी टीएमसी के लिए हुआ था, वैसा ही पलायन टीएमसी में बीजेपी के लिए हो रहा है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी समेत दर्जनों विधायक और सांसद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कभी ममता बनर्जी के प्रमुख रणनीतिकार हुआ करते थे। विरोधियों के खिलाफ ममता को कब कौन सी चाल चलनी है, ये सभी दीदी के साथ बैठकर इस पर मंथन करते थे। जाहिर है इनके जाने से टीएमसी को डैमेज होगा, लेकिन दीदी को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? न्यूज नेशन रिपोर्टर पिनास त्यागी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत में बीजेपी के पुल फैक्टर का भी एक अहम रोल रहा। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत ममता के बागियों को संरक्षण और सम्मान का भरोसा देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वहीं नेताओं को भी ये समझ में आने लगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। ऐसे में ये भविष्य की पार्टी हो सकती है जहां बेहतर विकल्प होंगे और सम्मान भी। आइए अब आपको बताते हैं ममता के उन बड़े नेताओं के बारे में जो अब बीजेपी के साथ हैं। इनके टीएमसी छोड़ने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, टीएमसी को कितना नुकसान होगा, विधानसभा सीटों पर क्या असर होगा, इसे समझा जा सकता है। उन बड़े नामों पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के नए साथी कौन है? बीजेपी के नए साथी जो सबसे बड़ा नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का है। मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया, इन इलाकों में इनका गढ़ माना जाता है। इनके प्रभाव वाली सीटें हैं। 60 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। इसके साथ ही जो अगला बड़ा नाम है वो सुनील कुमार मंडल का है। वर्धमान में
खासा असर इनका है और जाहिर सी बात है बीजेपी में गए हैं, इसका फायदा बीजेपी को होगा, टीएमसी को ज्यादा नुकसान होगा। 2011 में गलसी से ये विधायक रहे थे, अब बीजेपी के साथ हैं। 2014 में टीएमसी में ये शामिल हुए थे, लेकिन आप देखिए 2020 खत्म होते होते एक बार फिर से बीजेपी में पहुंच गए हैं। वर्धमान पूर्व से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं सुनील कुमार मंडल, मुकुल राय के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और जाहिर सी बात है ये अगर बीजेपी में गए उसमें मुकुल राय का बड़ा योगदान है। अगला जो बड़ा नाम है वो शिलभद्र दत्ता का है। बैरकपुर में इनका खासा प्रभाव है, खासा इनका वोट बैंक यहां पर माना जाता है। इसके साथ ही 2006 में दल बदलकर ये टीएमसी से जुड़े थे, लेकिन 2020 समाप्त होते होते बीजेपी में पहुंच गए। 2011 में बैरकपुर से विधायक ये चुने गए थे, ये पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड। 2011 में बैरकपुर से विधायक एक बार फिर से चुने गए। अगला जो बड़ा नाम है वो बंशी दत्ता का बड़ा नाम है। पूर्वी मिदनापुर में इनका अच्छा खासा असर है। कांथी उत्तर सीट से ये विधायक का है मौजूदा दौर में। 2011 और 2016 में कांथी सीट से ही ये विधायक चुनी गई थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। अगला जो बड़ा नाम है वो दीपाली विश्वास का है। मालदा में इनका अच्छा खासा प्रभाव है और शुभेंदु अधिकारी की बेहद करीबी मानी जाती रही हैं। 2016 में टीएमसी में शामिल हुई थी, लेकिन 2020 समाप्त होते होते शुभेंदु अधिकारी के साथ ये एक बार फिर से पहुंच गई है बीजेपी में। अगला जो बड़ा नाम है वो शुक्र मुंडा का है। अलीद्वारपुर में इनका खासा प्रभाव है। नगरकटा सीट से ये विधायक का चुने गए और अब बीजेपी के साथ है। अगला जो बड़ा नाम है वो विश्वजीत कुंडू का है। कालन से 2 बार ये विधायक का चुने गए थे। विश्वजीत शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। अगला जो नाम है वो दशरथ टिर्के का है। अलीद्वारपुर में इनका अच्छा खासा असर है, इनके प्रभाव का ये पूरा इलाका है। 2014 में आरएसपी से टीएमसी में आए थे, लेकिन 6 साल बाद इन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ दिया। 2019 में बीजेपी के जॉन बरला से ये चुनाव हार गए थे। कुमार ग्राम से 3 बार 2001, 2006 और 2011 में ये विधायक चुने गए थे। अगला जो बड़ा नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। बांकुड़ा इलाके में ये असर है, ये नए साथी हैं। बिष्णुपुर सीट से विधायक रहे हैं और ममता की पहली कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे थे। जाहिर सी बात है बीजेपी में जुड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। चिटफंड घोटाले में नाम इनका सामने आया था, लेकिन अब बीजेपी के ये साथ हैं। 2016 चुनाव में बिष्णुपुर से ये हार गए थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को जीत दिला पाते हैं इस इलाके में नहीं, ये वक्त बताएगा। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर अब अपने बागियों से है, जिनका बंगाल के अलग अलग इलाकों में अच्छा खासा असर है और इन चेहरों के कारण बीजेपी सत्ता में आने का दम भर रही है। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको उन बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जो ममता के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। टीएमसी को हाल में ही जोर का झटका देने वाले शुभेंदु अधिकारी फिलहाल ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। उन्होंने अपने गढ़ में रोड शो करके अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। जय जय श्री राम। दरअसल मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया समेत आसपास के जिलों की 60 से ज्यादा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का प्रभाव है। ममता को यह बात अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वो 29 दिसंबर को बीरभूम में रैली करके अपनी ताकत दिखाने वाली है, ताकि शुभेंदु के साथ अमित शाह को भी जवाब दिया जा सके। तो ये सुनील देवधर को इन्होंने दोनों मिदनापुर वेस्ट और ईस्ट और हावड़ा और हुगली का चार्ज दिया है। यहाँ पर हम मान रहे हैं उत्तर बंगाल में बीजेपी का अच्छा रिजल्ट होगा, दक्षिण बंगाल में ममता का गढ़ था, बट ये जो 4 जिले में अगर शुभेंदु अधिकारी और सुनील देवधर का एक कॉम्बिनेशन, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ टक्कर देने के लिए ये श्री अभिषेक बैनर्जी कहीं के नहीं रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये लोग जमीन में रह के लड़ने वाले। दरअसल टीएमसी के बागी ममता की सबसे बड़ी कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं ममता खुद जिम्मेदार है। ममता की पार्टी में भगदड़ नई नहीं, इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब साल 2017 में टीएमसी में ममता के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुंद रॉय ने बीजेपी का दामन थामा था।
ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के पार्टी छोड़कर जाने को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उल्टा मुकुल रॉय पर ही आरोप लगाए और उन्हें गद्दार बताया। मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मुकुल रॉय का टीएमसी छोड़कर जाना वो चिंगारी है जो बाद में नासूर बनकर उभरेगी और पार्टी में बगावत के बीज को जन्म देगी। ये फिलहाल की बात नहीं, पिछले 3-4 सालों में टीएमसी के जिन बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, उन्होंने पार्टी में खुद की अनदेखी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसमें टीएमसी की वो मजबूत त्रिमूर्ति भी शामिल है जो अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है। वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अर्जुन सिंह, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि ममता के सिपह सलारों की बगावत कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगी। ममता बनर्जी के लिए अर्जुन सिंह की बगावत काफी बड़ा सरदर्द बन सकती है, क्योंकि बैरकपुर के आसपास की कई सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। जूट मिल और आरा मिलों में काम करने वाले मजदूरों पर उनकी अच्छी होल्ड है और साथ ही साथ उस इलाके में मुस्लिम वोट बैंक को भी वो अपने निजी सम्मान के चलते बीजेपी की ओर कुछ हद तक जरूर खींच पाने में कामयाब रह सकते हैं और यही ममता के लिए भारी पड़ सकता है। जिन बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा किया, उनमें से कई की नाराजगी तो सिर्फ इस बात से है कि ममता वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। जमीनी कार्यकर्ता की मेहनत को नजरअंदाज कर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे पार्टी में स्थापित कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने से मुकुल रॉय को लगा कि मैं नंबर 2 तो नहीं रहा हूँ, दीदी नंबर 1 नो प्रॉब्लम, बट दीदी के जगह फिर नंबर 2 भी आ जाएगा। और नंबर 2 आने से खतरा क्या है, दीदी ने हमको लीडर बना के रखा, नंबर 2 आएगा तो वो अपना कॉर्पोरेट स्टाइल वाला वो टाई कोट वाला लोगों को लाके बिठा देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ये सब तो ग्रास रूट पॉलिटिशियंस है ना, ये बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी वगैरह नहीं बोलते, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो यहाँ पर ये अभिषेक के लाने से जो पार्टी का एसेंशियल जो बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर है, ग्रास रूट वर्कर, उस जगह को धक्का पहुंचा है। शुभेंदु अधिकारी को क्यों खो दिया उन्होंने, उसकी वजह भी अभिषेक रही है? बिल्कुल उसका वजह अभिषेक है, अभिषेक के साथ ही तो गड़बड़ है। शुभेंदु को ये लगा था कि मुकुलदार नहीं रहने के बाद शुभेंदु विल टेक हिज प्लेस, हुआ नहीं, तो देखा कि अभिषेक को बैठा रहे, तो इसमें गड़बड़ हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है। टीएमसी छोड़ने वाले बड़े नेताओं की ये भी शिकायत है कि ममता की कार्यशैली न केवल किसी निरंकुश शासक जैसी है, बल्कि वो आंदोलन से निकली पार्टी को किसी कॉर्पोरेट की तरह चला रही है। तृणमूल कांग्रेस में उठी इस बगावत के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है ममता की परिवारवाद की सोच, जिसमें वो अपने भतीजे को लगातार बढ़ावा दे रही हैं और उस पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने कॉर्पोरेट स्टाइल में आंदोलन से जन्मी पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंप दी है, जो पार्टी के काडर और आला नेताओं को कतई रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अभी कई और बागी स्वर आने वाले दिनों में ममता की पार्टी से उठ सकते हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर भी सवालों के घेरे में। साल 2017 में जब टीएमसी से मुकुल रॉय की विदाई हुई थी, तब से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में पार्टी के भीतर ही ममता और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब विरोध की एक आंधी सी चल पड़ी है, जिसमें ममता का तंबू उखड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव की मौजूदा स्थिति में ममता बनर्जी बैकफुट पर दिख रही हैं। पार्टी में बगावत है, बीजेपी की मजबूत होती ताकत है, तो ओवैसी की एंट्री मुस्लिम फैक्टर को खराब कर रही है। ऐसे में ममता के लिए ये चुनावी राह मुश्किल होने वाली है। लेकिन ममता एक फाइटर हैं और वो जानी जाती हैं, जब जब वो शून्य पर जाती हैं तो दुगनी ताकत के साथ बाउंस बैक करती हैं। लेकिन सवाल ये, क्या घर की इस बगावत को वो वक्त रहते रोक पाने में कामयाब होंगी? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल की बाघिन भी कहा जा रहा है, इस वक्त बगावत की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु और अर्जुन सिंह की त्रिमूर्ति समेत जिन दर्जनों बड़े नेताओं के साथ वो विरोधियों को पटखनी देने का प्लान बनाती थी, आज वही विरोधियों के साथ हैं। फिर कारण चाहे जो भी हो। देखिए, जो लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं ना, इनमें कुछ लोग हैं जो नाराजगी से गए हैं, जेन्युइन पार्टी के लिए काम किया है, जैसे शुभेंदु वगैरह, अचानक देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी। कुछ लोग जा रहे हैं बिकॉज करप्ट लोग हैं। मगर सवाल यही है कि क्या ये बगावत यहीं थम जाएगी या फिर टीएमसी में तूफान आना अभी बाकी है? क्योंकि अमित शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि चुनाव तक ममता अकेली रह जाएंगी। इस बार
200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा अर्जुन सिंह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक ये दावा कर चुके हैं कि आने वाला साल दीदी के लिए अच्छा रहने वाला नहीं है और न सिर्फ 60-65 बड़े विधायक और नेता बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी ममता का साथ छोड़कर जाने वाले हैं। बीजेपी की इस भविष्यवाणी का ट्रेलर तब दिखा जब बीते मंगलवार बुलाई गई दीदी की कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नदारद रहे। हालांकि पार्टी ने इस पर सफाई जरूर दी, लेकिन जानकारों की माने तो चुनावी मौसम में पाला बदल के इस खेल में कुछ भी हो सकता है। अर्जुन सिंह नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि अर्जुन सिंह का जो मसल पॉलिटिक्स है ये बहुत बड़ा बेल्ट है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कलकत्ता के उत्तर से शुरू होता है, जोधपुर, खरदा, एकदम नोहाटी, काचरापाड़ा तक। हालांकि टीएमसी ने अभी बगावत को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी में असंतोष दूर करने के लिए संवाद बहाल करने पर जोर दिया है और इसके लिए लोकसभा सांसद सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, राज्य में मंत्री अरूप विश्वास सहित रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जिम्मा सौंपा है। टीएमसी ने इस लिहाज से मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एमपी सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को अपने पाले में कर लिया है। वहीं पार्टी में इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर आसनसोल के नेता और विधायक जितेंद्र तिवारी को अपने खेमे में लाकर डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू की है।